देखो अभय, मैं जब दिल्ली गया था तब मुझे एक होटल में स्टे करना पड़ा था। 2 दिन के बाद तीसरे दिन मैंने उन होटल वालों से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है ये पूछा। पता है उन्होंने क्या कहा? इस पूरे होटल में आप अकेले गेस्ट हैं सर, इसलिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया सर। पहले 2 दिन तो मुझे उस होटल में नॉर्मल लगा। तीसरे दिन मैं उस होटल में नहीं रह पाया क्योंकि तब तक मेरे साथ साथ उस होटल में और भी लोग हैं ऐसा सोचा था। यू नो अभय, हिम्मत हो, गुस्सा हो या हो खुशी, चाहे फिर डर हो, ये है हमारे इमोशंस। हम इन्हें जिस तरह से महसूस करेंगे ये उसी तरह से बाहर आएंगे। वैष्णवी, कल तक तो वो बहुत अच्छा था, अचानक उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। पर एक बात मैं जरूर बता सकता हूं, जितना टाइम हमें समझने में लगता है बेटी, उतना टाइम गलतफहमी में नहीं लगता है। कोई भी हो, जानबूझकर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना जरूरी है। बाप रे, ये क्या है? अबे, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हालत कर दी है घर की? क्या है ये? अबे, अबे, बोल ना, क्या हुआ अबे? अबे, अबे, ये सब क्या है बेटा? अबे, डॉक्टर, यहाँ तुम परेशान रहोगी, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। अब तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब साथ जाएंगे। वैष्णवी, तुमसे ये बात करने की मैंने कई बार कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पाया। वजह ये थी कि मुझे डर था कि अगर मैं ये बता दूंगा तो तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। लेकिन मेरी जिंदगी में आकर तुमने मुझे बहुत प्यार किया, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने आकर कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वीडियो बनाया। मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, मुझे मोनोफोबिया है। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता और ना ही अकेला रह सकता हूँ। अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर होता है। सच कहूँ तो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। वो जब दूर चली गई तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पर तुम मुझसे दूर चली जाओगी इस ख्याल से भी मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छुपकर तुम्हें धोखा दिया है तो मुझे अपने ही हाथों से मार डालो। कम से कम आत्मा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है माँ। मैंने उसे समझने में भूल कर दी। साथ कोई नहीं होगा तो रह नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? कैरेक्टर सही नहीं होता तो उसे छोड़ चुकी होती, पर ये कमी उसमें जन्म से ही है। वो बहुत ही मासूम है माँ। वैष्णवी,
वैष्णवी, अभी जो फैसला लोगी वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माँ, कुछ समय तक मैं उसकी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी और जब बच्चे हो जाएंगे तब वो पिता बन के देखभाल करेगा। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, पर वही तुम्हारी जिंदगी में क्यों होना चाहिए? मैं समझती हूँ माँ, भगवान ने ही अभय को मेरी जिंदगी में भेजा है और अब उसके बिना जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकती माँ। तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उस लड़की ने तुझे ऐसा समझा, उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। तुम्हारे बारे में अगर पूरी तरह पता कर लेती तो उसे ऐसी गलतफहमी होती क्या? तुम अच्छे इंसान हो और वो लड़की। नहीं माँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। अगर मैं अच्छा इंसान होता तो जब मुझे उसके पिता के बारे में पता चला, मुझे अपने बारे में बता देना चाहिए था। बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू वैष्णवी से बहुत प्यार करता है, कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, इसी डर से तूने उसे कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है माँ, पर मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आना नहीं चाहेगी। पता है क्यों माँ? अगर एक रात भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया तो फिर पूरी जिंदगी कैसे कर पाऊंगा? हिम्मत से रहना होगा अभय। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत किस लिए चाहिए होती है पता है तुझे? मरने के लिए। तू मरने के लिए जितनी हिम्मत दिखा रहा है, उसकी आधी हिम्मत अगर तू जीने के लिए लगा दे तो। जिंदगी चली जाएगी इसी डर में मैंने जीने की वजह को ही खो दिया माँ। सुन अभय, आसपास चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, कोई भले तुझे कितना भी डराए, एक बात याद रखना तू, जिंदगी और मौत किसी के हाथों में नहीं होती। अभय, क्या कर रही हो? सॉरी अभय,
मैं तुम्हें समझ नहीं पाई अभय। मुझसे गलती हो गई। मैंने इन हाथों से तुम्हें मारा। हे वैष्णवी, नहीं वैष्णवी, गलती तो मैंने की है। मैंने खुद के स्वार्थ के लिए अपनी कमी को तुमसे छुपाया था। अब पता नहीं वो मेरा प्यार था, स्वार्थ था या डर था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। नहीं अभय, मैं जानती हूं वो तुम्हारा प्यार ही था, इसलिए तुमने अपनी कमजोरी बतानी चाहिए। पर बताओगे तो कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, इस बात का डर तुम्हारे अंदर ज्यादा था। वैसे प्यार करने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए, पर वो तुम्हारा स्वार्थ नहीं था अभय, वो तुम्हारा प्यार ही था। तुम अकेलेपन से डरते हो, ऐसा ही सोच रहे हो ना? लेकिन मेरे आने के बाद इस डर को तुम्हारे आसपास कभी भटकने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं जानती हूं तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अभय। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो अभय। नहीं वैष्णवी, उस वक्त मैंने ही ऐसा बिहेव किया था, और मुझ जैसे आदमी को तुम्हारे जैसी समझदार लड़की मिले इसके लिए शायद मुझे इतना करना ही था। और तुमने ही कहा था ना, अनमोल चीजें कभी बताकर नहीं आती। सच कहूं तो मेरे लिए तुम अनमोल से भी बढ़कर हो।